करते हैं और अष्टा वीडियो में रहेंगे आपके साथ। मार्केट में इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी, इनफैक्ट निफ्टी सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि बस अब तैयार है उस ब्रेकआउट के लिए। एक ब्रेकआउट दिया भी मार्केट ने, ऐसा नहीं है वैसे, जिन्होंने कल या परसों लिया उनको मार्केट ने अच्छा पैसा कमा के दिया। हाँ, आज अगर आपने हायर मोमेंटम पे चेज़ किया तो थोड़ा मार्केट ने पनिश किया होगा आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट रख दीजिए साइड पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक दिक्कत आई। निफ्टी फिर भी ठीक ठाक गेंस मेंटेन कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने गेंस मेंटेन नहीं कर पाया और हाई से करीब करीब 700 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसला, जो एक समय लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी में शायद एक बड़ी रैली होगी। तो निफ्टी का 25,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी का 51,000 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रैटेजी पर मैं आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं अपफ्रंट क्लियर कर देता हूँ हर्षदा वीरू कि अगर आज मार्केट समहाउ डे लो पर बंद हो गया तो वो इंडिकेशन होगा कि फिर आप लॉन्ग से निकलिए, फिर मतलब अभी भी ट्रेंड रिवर्सल आने में शायद थोड़ा टाइम बाकी है। खैर, लास्ट का 1.5 घंटा बाकी है, देखते हैं किस तरीके का एक्शन आता है। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली एक इंटरेस्टिंग स्विंग आज देखने को मिला। 25,200 की हम बात कर रहे थे, वो स्क्रीन पर दिखा, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है। तो लास्ट आवर में आपने ऑफ कोर्स कहा है कि लोस के ऊपर ही वो क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये 25,100 के सस्टेन होने के कितने चांसेस है, कंसिडरिंग कल वो वीकली एक्सपायरी है? अब आखिरी 1.5 घंटे में अप्रोच क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए भाषा अप्रोच अभी भी मेरी यही है कि एज ऑफ नाउ मार्केट ने बॉटम बना लिया है और मंदी नहीं करनी है आपको। मंदी तो तभी होगी जब आप रीसेंट लोज ब्रेक करेंगे पिछले हफ्ते के, और एक सपोर्ट है आपके पास 25,000 से 25,050 का। जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट तो 24,850 से 24,950 का है। मेरी अप्रोच अभी भी यही है कि मार्केट का टेक्सचर वापस बाय ऑन डिप्स पर चेंज हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आखिरी का 1 घंटा खराब रहा और मार्केट डे लो पर बंद हो गया तो फिर उस स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हुई थी हमारी कि 2 दिन तक निफ्टी को डे हाई के करीब होना ज़रूरी है, या एटलीस्ट डे लो से ऊपर होकर बंद होना ज़रूरी है। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, उसका प्राइस एक्शन आज बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मैं सुबह एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने एक तोहफा दिया था कि स्टांस चेंज का, और जो बॉन्ड मार्केट प्राइसिंग कर रही है, अभी आप देखिए बॉन्ड मार्केट में अच्छा खासा मूव है। बॉन्ड मार्केट जहां आरबीआई की पॉलिसी के तुरंत बाद मूव आए थे, अभी भी वहीं के वहीं टिका हुआ है। तो बॉन्ड मार्केट से जितने अच्छे संकेत मिले थे वो इक्विटी मार्केट में समहाउ बैंक निफ्टी में ट्रांसलेट नहीं हो पाए, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन ठीक है, शायद आज नहीं चला, कल परसों वापस चल जाए। बस ये है कि डे लो पर बंद नहीं होना चाहिए और रेड में नहीं बंद होना चाहिए। अगर आप 51,200, 51,300 पर भी बंद हो गए अगर, तो मैं क्लोज ठीक ठाक मानूंगा। इसमें एक चीज़ और है, इसमें शायद आज थोड़ा एक्सपायरी का भी तड़का है, तो इसमें आई थिंक कल शायद असली प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि बॉटम बन चुका है, एज लॉन्ग एज आप जो रिसेंट लोज हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अनुज, आपने इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी की बात की, तो हम दोनों स्क्रीन पर तभी साथ में थे और हमने देखा वो देखते ही देखते 500-600 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली थी, या फिर बड़ा मूव आया था। उसके बाद कुछ ऐसा पढ़ा गया है कि जिसने वो पूरी जान निकाल दी, क्योंकि 51,700 तक गए और तब उम्मीद ये बन रही थी कि शायद हम 52,000 को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसा क्या निकल कर आया है जो अब वो पूरा कोलैप्स कर चुका है? आई थिंक जो मार्केट उसके बाद कोलैप्स हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसका पॉलिसी से कुछ लेना देना है। मैं थोड़ा सा एनालिसिस सुन रहा था कुछ बैंकर्स का, उनका तो ये मानना है कि कॉस्ट ऑफ फंड कम होंगे और आरबीआई की तरफ से जब एक बार रेट कट होना शुरू होंगे तो। और हाँ, अगर आप इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो आरबीआई ने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री यूज़ की थी एनबीएफसी के अगेंस्ट, अगर थोड़े से उनके ग्राफिक्स हो तो प्लीज़ प्ले कर दीजिए। अगर तो आप उससे डर रहे हैं तो उसमें तो फिर ये एनबीएफसी गिरना चाहिए था ना। एनबीएफसी और डे हाई पे चल रहे हैं, बैंक्स गिरे। आई थिंक एक व्यू ये होता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट साइकिल के बहुत करीब होते हैं तो उस समय बैंकों के मार्जिन्स हिट होते हैं थोड़ा सा, तो शायद मार्केट को इस चीज़ का भी डर लग रहा है। लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि पॉलिसी मार्केट के लिए पॉजिटिव है हर्षदा, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट, जब देखिए अगर ट्रेंड रिवर्सल होना भी है तो एक आध बार हो सकता है कि लोगों को थोड़ा तंग करे। अगर मार्केट वीक होता ना तो ये मिड कैप मार्केट इतना ऊपर नहीं होता, मिड कैप मार्केट और स्मॉल कैप मार्केट इतना ऊपर नहीं होता। तो ये मुझे लग रहा है कि पॉलिसी की वजह से नहीं गिरे हैं हम, एक्सपायरी की वजह से गिरे हैं। ये हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से गिरे हैं बैंक निफ्टी में। मुझे पॉलिसी का कोई इसमें रोल नहीं दिखा मार्केट को हाई से नीचे लेके आने में बेसिकली। चलो, तो वो एक राहत की बात है। तो और पॉलिसी लार्जली एक अच्छी पॉलिसी है, जैसे हम मेंशन भी कर रहे थे पहले कि भले ही दरों में बदलाव नहीं हुआ लेकिन स्टांस बदला है, और वो इनफैक्ट एनवायरनमेंट को बदलेगा और बैंकर्स भी उम्मीद करें कि क्रेडिट कॉस्ट कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। वीरू, गुड आफ्टरनून।